हेलो गाइस, दिस इज अमर सर एंड स्वागत है आपका अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए पद खंड का तीसरा लेसन पद बाय तुलसीदास का एमसीक्यू लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी के निकट हुआ था। ठीक है। इनके पिता आत्माराम दुबे थे। इनकी माता हुलसी देवी थी। इनके शिक्षा गुरु, मैंने पहले भी बताया था, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों अलग अलग होते हैं। तो इनके जो शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु, वो उनका नाम था शेष सनातन, जो काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ठीक है। और इनकी रचनाएं तो सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा फेमस, जो पूरे विश्व में फेमस है, वो है रामचरितमानस। आपने भी सुना होगा। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली और कुछ हैं। ठीक है। तो अब फटाक से हम चल देते हैं इनके एमसीक्यू में। ठीक है ना। इसको देख लेने के बाद बहुत सारे एमसीक्यू आपको अपने आप बन जाएंगे। 5, 10, 6 एमसीक्यू तो अपने आप बनेंगे इसको देखकर। ठीक है ना। तो अब चल देते हैं टॉप 30 एमसीक्यू में, लेकिन मैंने इसमें 33 दिया है। तो चलिए चल देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म, अभी आपने तुरंत पढ़ा, 1543 ईस्वी राजापुर में हुआ था। और राजापुर कहाँ है? बांदा में। बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो 1543 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आप टिक मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो तुलसीदास का निधन जो है 1623 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय बच्चे रोते हैं ना, लेकिन इनके मुख से राम का नाम निकला था। ठीक है। और आपको पता भी होगा, कल अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन का आयोजन था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। ऊपर में मैंने बताया था कि तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन। नंबर 6, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हुलसी एवं आत्माराम दुबे, मतलब हुलसी देवी एवं आत्माराम दुबे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली। ठीक है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। तो जो किताब है विनय पत्रिका, वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है। तो कवितावली, गीतावली, वरवे रामायण ये तो है, लेकिन राधा स्तुति नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, राधा स्तुति। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका जो लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा, तो उसकी भाषा क्या है? अंतर्वेदी भाषा है। कौन सी भाषा है? अंतर्वेदी।
ठीक है, अंतर्वेदी भाषा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कौन सा अंग माना जाता है? तो यहाँ पे विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी वज्र भाषा है। ठीक है, अंतर्वेदी वज्र भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो जानकी मंगल। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो जानकी मंगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजापुर बांदा और उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस किसकी कृति है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। किसकी कृति है? तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो हैं वो राम मार्ग, ठीक है ना, राम के भक्त थे, तो राम मार्ग शाखा के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। तो तुलसीदास को किस भूख है? तुलसीदास को भक्ति की भूख है, राम की भक्ति की भूख है। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के पठित पद, जो आप पद पढ़ते हैं अपने क्लास में, ठीक है ना, 12 वाले किताब में जो है वो किस भाषा में है? तो आपका तुलसीदास के जो पठित पद हैं वो आपका किस भाषा में है? तो वो हो गया आपका अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ठीक है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास, ठीक है, किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो दोनों भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा था? तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। तो तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली थी? अब जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको शिक्षा कॉलेज से मिली, टीचर से मिले, घर से भी मिले। उसी प्रकार से तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? तो तुलसीदास को जो शिक्षा मिली थी वो चारों वेद, इतिहास, काव्य, स्मृतियाँ काव्य, इन सभी चीज़ों से उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त के सभी। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त के सभी। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? परित्याग का मतलब होता है घर को क्यों छोड़ा। ठीक है, तो पत्नी की फटकार से। इसमें आपको कहानी याद भी होगा कि तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी से बहुत उनको प्रेम था, और इतना प्रेम कि जब उनकी पत्नी एक बार अपने मायके गई तो उनके पीछे पीछे वर्षा में, तूफान में नदी को पार करके वो अपने ससुराल पहुँचे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारा। ठीक है, और कहा कि जितना प्रेम आप मुझ में दिखाते हैं उतना प्रेम अगर आप श्री राम में दिखाते या किसी भगवान की भक्ति में दिखाते तो आपका जीवन सफल हो जाता। बस क्या था, उसी समय तुलसीदास जी अपनी पत्नी को त्याग दिए और चले आए काशी। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया और रामचरितमानस की रचना की, और आज देखिए उनको पूरा विश्व जानता है। चलिए ठीक है, तो तुलसीदास जी ने घर का परित्याग क्यों किया? तो पत्नी की फटकार से। ठीक है, तुलसीदास जी का स्वामी निवास किस, मतलब तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? अच्छा, मतलब ये तुलसीदास जी जो है ना अपना निवास स्थान किस जगह पे बनाए हुए थे? तो काशी में। कहाँ पर रहते थे तुलसीदास जी? काशी में। ठीक है ना, आगे चल देते हैं। तो आगे जो है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास जी जो थे वो विनम्र थे। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखते हैं, 22 को, तुलसीदास जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो तुलसीदास जी का व्यक्तित्व विनम्र था, मृदुभाषी था, गंभीर और शांत स्वभाव,
ये उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सभी थे, विनम्र भी थे, मृदुभाषी भी थे, गंभीर और शांत स्वभाव। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त के सभी या उपयुक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 23, तुलसीदास जी ने प्रथम पद में किसकी प्रस्तुति की? आप जो किताब पढ़ते हैं, ये आपका किताब, ठीक है ना, तो किताब में जो है 2 पद हैं, एक यहाँ लिखा हुआ, किताब देखिएगा पता चल जाएगा, और एक नीचे लिखा हुआ, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, ठीक है ना। तो प्रथम ये ऊपर वाला भाग में जो है तुलसीदास जी किसकी प्रस्तुति की है? तो सीता जी का। किसकी प्रस्तुति की है? सीता जी का। वो सीता माँ से कहते हैं, ठीक है ना, सीता माँ से वो विनती करते हैं प्रथम पद में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अम्ब का संबोधन किसके लिए किया है? तो अम्ब का संबोधन सीता के लिए किया, सीता माँ को अम्ब कहा गया, ठीक है ना, सीता के लिए किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरे पद में, जो मैंने आपको दिखाया था दूसरे पद, पहला पद दूसरा पद में भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में किस चीज़ का परिचय दिया है? तो दूसरे पद में जो है भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया है? तो भीख मांगते हुए वो तुलसीदास खुद अपना परिचय दिए हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, वो एक भिखारी हैं, याचना करके वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे पद में जो है भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया? तो तुलसीदास जी का परिचय दिया गया है, ठीक है ना, तुलसीदास जी हैं। चलिए खुद का परिचय देते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 26 में है दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो अभी तुरंत मैंने बताया, भिखारी के रूप में। दूसरे पद में तुलसीदास जी अपना परिचय एक भिखारी के रूप में देते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मतलब इस दास को अपने प्रभु श्री राम से कहना या कह दीजिएगा कि उनका दास जो है भीख मांगकर दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजार रहा, उनके नाम को जप कर, ठीक है ना, पैसे कमा कर अपने उदर को भर रहा, अपने पेट को भर रहा है, ठीक है। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो भिखारी के रूप में दिया है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में अगर चलते हैं तो इसका प्रधान रस जो है भक्ति का। रामचरितमानस में किसका प्रधान रस है? भक्ति रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, रामचरितमानस की रचना का समय क्या है? तो रामचरितमानस की रचना का समय 1631 है। क्या है? 1631। तो इसमें जो है इस भी अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो आप जो है इसका बुक में भी दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दिया है 1631, ठीक है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है ये 29 जो है, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि रामचरितमानस की जो रचना का जो समय था वो जब तुलसीदास जी 31 वर्ष के थे तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है? तो वो अवधी। किस भाषा में लिखा गया रामचरितमानस? अवधी में लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो विनय पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? विनय पत्रिका। 32 में कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित है? तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम, उसके बाद रामायसा, रामचरितमानस, रंजन नयन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा उचित ये क्या होगा? ये होगा रामचरितमानस।
कौन सी कृति तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है या रचना की गई है? तो रामचरित्र मानस। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कृति तुलसीदास जी की नहीं है, ठीक है ना। तो बैराग सांदीपनी है, वैरवे रामायण है, जानकी मंगल भी है। तो क्या चीज़ नहीं है? पंचवटी नहीं है। पंचवटी जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। तो ओके, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह का बात करना हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट में आप लिख सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 9570589502। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप इसका PDF भी मंगवा सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले और घर में बैठ के वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।